हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और मैं पहुंच गई हूँ। ये मेरे गांव का व्लॉग है। मैं गांव में पहुंच गई हूँ और ये है मेरी दादी। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैं दादी के साथ बैठी हुई थी धूप में। गांव में थोड़ा ज़्यादा ठंडा है अभी का मौसम, तो इसलिए मैं धूप में बैठी हुई थी उनके साथ। हम लोग बातें कर रहे थे धूप में बैठ के। और मैं पहुंची थी शाम को काफ़ी लेट, तो बस मैंने जाके खाना पीना खाया और फिर मैं सीधा सो गई थी। और ऊपर से मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, मेरे को फ़ीवर भी हो रहा था और जुकाम भी हो गया था। तो धूप में सुबह बड़ा अच्छा सा लग रहा था और सुबह ठंडा मौसम अचानक से गांव का, तो काफ़ी ठंडक ठंडक महसूस हो रही थी। तो मैं धूप में थोड़ी देर बैठ गई थी। मैं और दादी थोड़ी देर धूप में बैठे और बातें बातें की। उसके बाद थोड़ा सा जो मक्खन निकालना होता है वो निकालना था दादी को, तो वो निकाल रही थी मक्खन। और मैं देख रही थी, ये हमारा पहले यहाँ पे चूल्हा वगैरह होता था, पूरा टूट फूट गया है। अब तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है। दादी भी अभी आई हैं, तो अब तो उस पर कुछ होता नहीं है। पहले तो खाना वगैरह बनता था। और यहाँ पे रहती है हमारी गाय, जो कि दूसरी साइड है। और ये है गाय का बच्चा, मतलब गाय की बच्ची है। ये बड़ी प्यारी सी थी, इतनी सुंदर सी, और एकदम वाइट कलर की थी, बहुत प्यारी थी। तो मैं इसको खिलाती रहती थी। और एकदम गोरी गोरी सी थी, तो इसका नाम शायद कुछ रखा हुआ था पापा ने, भूरी भूरी रख बोलते हैं वो इसको। और बहुत प्यारी है, भूरी बोलने से सुनती भी थी। और ये है इसकी माँ, यानी कि हमारी गाय। तो वो यहाँ पे बैठी हुई थी चारा खाने के बाद। और फिर मतलब गाय के बच्चे को थोड़ी देर खिलाने के बाद फिर मैं इसकी तरफ आई। और ये हमारा ऊपर से घर पूरा कैसा हो गया है, क्योंकि 2 साल हो गई और 2 साल से कोई पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही हो रखा है। पापा रहते हैं तो अब क्या ही करें वो। और ये है हमारा बाहर वाला रूम, जो पूरा ऐसे बना हुआ है, कबाड़ा बन रखा है सब कुछ। और बाकी हम लोग रहते थे तो देखभाल करते थे, लेकिन अब कौन, पापा अकेले रहते हैं तो वो क्या ही देखभाल कर पाएंगे। तो ये उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। और ये है हमारा बाहर का चबूतरा। और ये सामने बना हुआ है, सामने वाली चाची हैं एक, उनका घर। और मैं अपने चबूतरे पर खड़े होके, और ये सामने से रोड है, बिल्कुल हमारे साइड से गया हुआ है, शॉर्टकट है। तो यहाँ से लोग काफ़ी निकलते हैं, काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह भी निकलती हैं, जा रही हैं। तो गाड़ियाँ, बाइक, ऑटो, सब कुछ यहाँ से चलता है। तो ये मतलब गाड़ियाँ वगैरह निकल रही थी। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे आई और उसके बाद दादी मेरे को किसी काम के लिए बुला रही थी, तो मैं आ गई थी अंदर। और ये सामने बने हुए हैं 2-3 रूम। और ये है हमारा किचन, जो कि अभी मेरे को क्लीन करना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये पूरा गंदा पड़ा था तो मैंने इसको बाद में क्लीन भी किया था। और ये तो अगले दिन ही, जिस दिन मैं गई थी उसके अगले दिन ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। फिर तो मैं क्लीन व्लीन करने में ही बिजी हो गई थी। और पापा का फ्रिज भी गंदा हो रहा था तो मुझे को वो भी क्लीन करना था। ड्रेसिंग टेबल भी हमारा गंदा हो रहा था, अलमीरा, ये वाला रूम भी पूरा गंदा सा ही हो रहा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धूल मिट्टी हटानी है और थोड़ा पोछा वगैरह लगाना है, साफ़ सफाई। और उसके बाद दादी ने थोड़ी देर उसको मतलब चलाया मक्खन को, पर वो नहीं निकला। तो फिर दादी ने मेरे से कहा कि इस तरीके से चला दो। तो फिर मैं भी चलाने लगी। मैंने देखा चला के, तो मेरे को हो रहा था कि हाँ हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर चलाया और उसके बाद फिर मक्खन आ गया था, तो वो दादी ने निकाला। मेरे को ये सब ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो मैं उतना कर लेती हूँ काम चलाऊ सा। तो ये मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी। गांव में इसी तरीके से मक्खन निकाला जाता है, बड़े से बर्तन में। पहले मटकों में निकलता था, लेकिन उनकी क्लीनिंग वगैरह काफ़ी टफ होता है, तो पापा इतना नहीं कर पाते हैं। और वो मतलब अभी दादी पहुंच गई हैं तो वो ये सब कर रहे हैं, वरना दूध वाले जो होते हैं, दूधिया लोग, उनको ही तो दूध दे अलग दिया करो, जाता है। अब मट्टी करी तब ठीक है।
और का बताओ बताओ। हम आप ही कहानी सुना रही हैं। मट्टी करी अब बाकी नीचे वो लगा के आई हूँ। बाकी धूप बत्ती और धूप बत्ती लगाओ तो निरी मच्छर ने खाई ली में। अब बताओ क्या करूँ। और उसके बाद ये शाम का टाइम हो रहा था, तो शाम के टाइम ये जो आस पड़ोस में जो दादी वगैरह रहती हैं वो मेरे से मिलने आई थी दोनों। तो वो यहाँ पे आके बातें कर रही थी। और उसके नेक्स्ट डे मतलब एक दिन ही मैं गांव में रुक पाई थी, उसके अगले दिन ही मैं चली गई थी अपनी बुआ जी के घर पे। तो ये है मेरी बहन मेरी बुआ जी की बेटी। तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, मस्ती मजाक चल रहा था यहाँ पे। और बुआ जी जो हैं वो भी गांव में ही रहती हैं, तो ये गांव का पूरा एरिया है और यहाँ पे खुला खुला है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये हम दूसरी बुआ जी हैं मेरे, मतलब 2 बुआ जी हैं जो एक ही गांव में हैं। तो दूसरी बुआ जी के घर उनसे मिलने के लिए भी गए थे हम थोड़ी देर। तो ये वाला उनका घर है और गांव में घर इसी तरीके से बने होते हैं। तो ये मैं गई थी तो बुआ जी यहाँ पे मेरे को मिली और पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था, लाइट नहीं थी उस टाइम पे। तो बुआ जी से मिले, उसके बाद हम वापस आ गए। और यहाँ पे जो जिन बुआ जी के घर पे मैं रुकी हुई थी वो बुआ जी मेरी सब्जी बना रही थी। तो गांव में चूल्हे पे खाना बनता है सर्दियों में तो मोस्टली, लेकिन हाँ यहाँ पे तो गैस वगैरह सब कुछ है, बट फिर भी कभी कभार चूल्हा जला लेते हैं, अच्छा लगता है। तो बुआ जी ने सब्जी बनाई थी जिसमें ये क्या बोलते हैं, गोभी आलू की सब्जी बनाई थी। तो वही बुआ जी ने उसको छोका, तड़का लगाया और चूल्हे में आग जल रही थी। चूल्हे पे बनी हुई सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है, रोटी का भी। लेकिन रोटी वगैरह तो हमने गैस पर ही बनाई थी और बस सब्जी ही बनाई थी। सब्जी ये दूसरे दिन सुबह का है वीडियो। वहाँ से आने के बाद अंधेरा हो गया था तो हम सब सो गए थे, तो दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी थी ये तब का वीडियो है। तो यहाँ पे बुआ जी बना रही थी सब्जी। और जैसा कि मैंने बताया गांव में ठंडा मौसम बहुत होता है, तो गांव की ठंडक की वजह से गर्म पानी से नहाने लगे हैं गांव में लोग। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी रख दिया था नहाने वालों के लिए, जिनको गर्म पानी से नहाना था उनके लिए। और साथ में भाई को चाहिए था गर्म पानी, तो मैंने उसको गर्म पानी रख दिया। वो सुबह सुबह गर्म पानी पीता है। यहाँ पे सिस्टर कर रही थी किसी चीज़ की तैयारी, कुछ पीस रही थी किसी चीज़ का बैटर, शायद उसने डोसा बनाया था उसी का शायद बैटर वो पीस रही थी। तो वो मेरे से बोल रही थी कि मुझे वीडियो में मत लो, पर मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और इधर बुआ जी कर रही थी यहाँ पे गेहूँ साफ, क्योंकि जो गेहूँ है उससे आटा पिसने जाता है। गांव में तो ऐसे ही होता है और बाज़ारों में तो सीधे आटे का कट्टा आ जाता है, लेकिन पूरा थैला वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो अभी गांव में तो गेहूँ साफ़ किए जाते हैं और फिर उसके बाद ही चक्की पे पिसवाने के लिए ले जाया जाता है, तो फिर आटा पिसवाया जाता है इसी तरीके से। तो बुआ जी गेहूँ साफ़ कर रही थी और गेहूँ साफ़ होने के बाद इनको फिर फूफा जी लेके जाएंगे पिसवाने के लिए। और यहाँ पे ना जहाँ पे बुआ जी बैठी हुई हैं ये है मंदिर, जो कि हाँ मतलब बना हुआ हमारी यहीं पे बुआ जी के ही घर पे है, उन्हीं की जगह में है। लेकिन सबका मंदिर है, सब लोग आते हैं पूजा करते हैं। ये है भोलेनाथ का मंदिर और थोड़ा सा इससे आगे है माता रानी का मंदिर, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है भोलेनाथ का। यहाँ पे सभी मतलब भोलेनाथ और नंदी महाराज, गौरी माता सब कोई है यहाँ पे। और ये है मंदिर बाहर से, काफ़ी बड़ा मंदिर है
और इस पे भी पेंट वेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये सब घर पे ही किया जाता है गाँव में, तो वो सब होता है। और ये है माता रानी का मंदिर, तो यहाँ पे हैं दुर्गे माता, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दुर्गे माता का मंदिर, काफ़ी अच्छा है। जब हम पहले आते थे तो काफ़ी मतलब पूजा पाठ करते थे, सब कुछ होता था यहाँ पे। और यहाँ पे जो गांव की देवी होती हैं, जिनको पथवारी माता बोलते हैं, वो भी हैं यहाँ पे ही। तो बस यही सब मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था, उसके बाद मैं आ गई थी वापस अपने गांव। तो कैसा लगा ये वाला मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और गांव की हरियाली, गांव की चीज़ें, गांव के खेतों की सब्जियां काफ़ी अच्छी होती हैं। मेरे को उनकी बहुत याद आती है सच में, क्योंकि बाज़ार में कितनी भी कोशिश कर लो, शहरों में वो चीज़ कभी नहीं मिल पाती जो गांव में होती है। तो ये था बुआ जी के घर का वीडियो, बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।